अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिविमीय आकार यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स। तो 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सपाट में पढ़ी हैं। सपाट बोले तो समतल में जो भी आकृतियां हम उकेर देते थे वो द्विविमीय आकृतियां कहलाती थी, है ना। या तो लंबाई होती थी या चौड़ाई होती थी, है ना। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई, जैसे कि ये सभी क्या हो गए, इसमें देखेंगे ये नीचे से समतल के बजाय ऊपर की जो उठ जाती हैं। जैसे इधर ये देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब इस तरह की आकृतियां जो है 3 डायमेंशनल आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपने एक देखा होगा फुटबॉल, फुटबॉल होता है ना ऐसा गोल गोल, ये फुटबॉल है ना। इसमें आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट वो साइज के वो आने लगे हैं। ये वो है, क्या बोलते हैं जिसको, हैंडबॉल भी ये हो गई, है ना। और इसी तरह की और भी इसमें आधा कर लीजिए, ऐसे करके तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की ये बॉल आने लगे। तो ये ऐसे फुटबॉल भी बनती है आजकल। और क्या बोलते हैं, जैसे कि ये पिरामिड, पिरामिड देखा होगा, पिरामिड कैसे होते हैं, नीचे आधार त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फिर ये ऐसे ऊपर चला जाता है तो ये जाके मिल जाता है, ये पिरामिड बन जाता है। और अभी क्या देखें, वो जो कोन खाते हैं ना, कोन, सॉफ्टी 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 वाला कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है। और इसमें बीच में वो सॉफ्टी भर के दे देता है आपको, है ना। ये तो ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप्स है। और क्या देखें, डब्बा, डब्बा भी देखें ना, डब्बा, बेलन, ऐसा ऐसा इधर चले जाता है, ये ऐसा, ये बेलन भी होता है ना। ये इधर से इसकी वो होती है, ये बेलन हो जाता है। और क्या देखा है आपने, अभी ये अभी हम लोगों ने ये डिब्बा बनाया, कैसे दंत घन, घन या घन, आप ऐसा 2 डिब्बे लगा दीजिए, इन्हीं में से घन या घन आप बन जाते हैं। देखिए ऐसा, ये सब क्या है, ये अब सपाट नहीं रहे, ये कैसे रह गए, ये इसमें त्रिविमीय आकृति कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं त्रिविमीय आकृति। और करना है, और मान लीजिए एक ये डाइस हो गया, और ऐसा बना लीजिए, थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, ये ले लीजिए, ये माचिस की डिब्बी की तरह, है ना, ऐसा कर दीजिए ये। तो इस तरह की जितनी भी आकृतियां, ये जो लंबाई के साथ ऊपर, फिर चौड़ाई और ऊंची उठ जाती हैं, ये इस प्रकार की आकृतियां, ये सब कहलाती हैं त्रिविमीय आकृतियां। ठीक है, त्रिविमीय आकार कहलाते हैं। और तो आप जितना भी ठोस देखेंगे, ठोस बोले तो जो भी पत्थर भी हो सकता है, फुटबॉल ही देख ही रहे हैं, ये सब जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, मतलब बिल्कुल प्लेन सपाट ना हो, तो ऐसी आकृतियां कहलाती हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे एक इसी को लेते हैं, ये लेते हैं, एक इसको लेते हैं। अब ये मान लो ऐसे शेप्स को लेते हैं, ये इसी को ले लेते हैं, और मान के चलते हैं लगभग ये इससे मिलता जुलता है। तो अब ये देखेंगे, ये इसमें होता क्या क्या है 3 डायमेंशनल आकृतियों में। सबसे पहले तो इनके फलक होते हैं, ये जो ये बाहर बाहर दिख रहे हैं ना, ये सब कहलाते हैं। इनमें 3 डायमेंशनल शेप्स में क्या मिलेगा, पहला तो आपको फलक मिलेंगे, फलक, जिसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं, FRAME, फ्रेम। ठीक है। फलक के बाद क्या मिलते हैं, ये जहां फलक जो है ना, ये दूसरा फलक जाके मिलता है, एक फलक दूसरे फलक से मिलता है, तो ये जो किनारा बनता है, जिसको बोलते हैं किनारे, और इसको बोलते हैं किनारा। किनारा, किनारे को क्या बोलते हैं, साइड्स, साइड, या ज्यादा हो जाएंगे तो साइड्स हो जाएंगे। और ये जो किनारे जहां आके मिलते हैं, ये जो किनारे जहां आके मिलेंगे, ये किनारे, किनारे, इनको बोलते हैं शीर्ष। इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, VERTEX। ठीक है जी, ये इनके नाम होते हैं। तो अब हम एक एक करके उठाते हैं कुछ एक बिंदु, और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जो हमारी 3 डायमेंशनल आकृतियां मिलेंगी, उसमें कितने फलक यानी फ्रेम मिलेंगे, और कितने साइड्स मिलते हैं, और कितने शीट्स मिलते हैं। इसी के बारे में आज ये चैप्टर है। ठीक है ना। तो चल एक एक करके उठाते हैं एक आध, और समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसको देखेंगे, इसमें 2 आकृतियां और समझ लीजिए। एक ये जैसे
स्कूल में अपने कांच का टुकड़ा जिसमें से वो प्रकाश की किरणें गुजार के वो 7 रंगों में विभक्त करते हैं ना, तो वो एक प्रिज्म अपन लोगों ने देखा होगा। वो ऐसा रहता है, उसमें देखेंगे कि एक तिकोना तिकोना ये जिसका आधार तिकोना रहता है, ऐसा खड़ा करें तो किनारे किनारे ये 3 फलक जो आयताकार दिखेंगे, 2 फलक किसके दिखेंगे, त्रिभुजाकार दिखेंगे। और इधर त्रिभुज को ऐसा खड़ा कर दें त्रिभुज की तरफ, तो आधार क्या बन गया, त्रिभुज। तो जब त्रिभुज का आधार त्रिभुज बन जाता है और उसके जब किरणें गुजारते हैं तो क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है ना। तो वही चीज को हम इसका नाम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं प्रिज्म। क्या करते हैं, प्रिज्म। और चूंकि इसका आधार त्रिभुज है तो इसको बोल देते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। और यदि इसी त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार ये चौकोर कर दिया जाए, यानी कि इसको आधार मान ले इधर वाले को और इसको आधार ना माने, यानी कि जैसे अभी रखा हुआ है, ये रखा आयत की तरह, मतलब चौकोर भाग रखा हुआ है यानी 4 भुजाओं वाला, तो इसको बोल देते हैं आयताकार प्रिज्म। बस ये नाम बदल जाता है, आयताकार प्रिज्म। ये इनका नाम क्यों बदल गया, जब आधार के आधार पर इनका नाम क्यों बदल गया, जिनका आधार अगर हम इसको त्रिभुज की तरफ से रखेंगे तो हम बोल देते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म, और जब यदि आधार आयत की तरफ से कर लेते हैं या है ना चौकोर की तरफ से कर देते हैं तब इसका नाम आयताकार प्रिज्म हो जाता है। ये इसका विशेषता होती है। और यदि जैसे पेंसिल वगैरह क्या होता है, जैसे शुरुआत में लेते हैं तो पेंसिल सीधी रहती है ना ऐसी, और इसके बाद यदि इसको जब छीलने लगते हैं, अभी देखेंगे तो इसमें क्या है, त्रिभुज या चतुर्भुज या षटभुज के आकार की होती है। अब इसको कटर से इसको छील देते हैं, यदि छील देते हैं तो क्या होता है, नुकीला हो जाता है। नुकीला होने के बाद क्या है, एक जगह आके मिल जाता है। तो जब एक जगह मिल जाता है तो इसका आकार बदल जाता है ना। जैसे ही आकार बदलता है, अब इसका नाम क्या हो गया, पहले तो ये इसको हम प्रिज्म बोल सकते थे, जिस तरह का आधार कैसा भी हो वो वैसा ही आधार ऊपर की तरफ चला है, यानी नीचे त्रिभुज है ऊपर भी त्रिभुज मिल जाए तो त्रिभुजाकार प्रिज्म। नीचे चौकोर है और ये आधार आयत है और ऊपर की तरफ भी आयत मिल जाए तो आयत हो गया। अब इसी तरह इसमें आधार जितना भी हो वही आधार इधर भी मिल जाए तो ये कहलाता था प्रिज्म। अब यहाँ पर देखेंगे ये आधार चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो सारे के सारे ऊपर की तरफ आके एक बिंदु पर मिल जाए। अब ये प्रिज्म जो है यही कहलाता है पिरामिड, यही कहलाता है पिरामिड। बस पिरामिड और प्रिज्म में एक ही अंतर है कि पिरामिड प्रिज्म जितना आधार जैसा है वैसा ही ऊपर भी मिलेगा, और पिरामिड में आधार नीचे चाहे कैसा भी हो और ऊपर आकर वो एक बिंदु पर मिल जाते हैं, उसी पिरामिड कहते हैं। ये बात यहाँ पर जरूरी थी। अब आते हैं कुछ इसके सवालों पर। अभी प्रश्नावली 5.9 लेते हैं, इसमें कुछ 1-2 सवाल हैं उनको हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न का सुमेलन करिए। जो अभी हम लोगों ने आकृतियां पढ़ी हैं उनको मिलाना है। तो एक तरफ दिया हुआ शंकु, गोला, बेलन, घनाभ, पिरामिड, और इधर ये चित्र दिए हुए हैं, शेप्स दिए हुए हैं, आकृतियां, ठीक है ना। और कैसी आकृतियां हैं ये, 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय है, ये सपाट नहीं है, उभरी हुई आकृतियां हैं। इनको जो है त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। तो देखिए शंकु कैसा दिखता है, अभी जो परिभाषाएं पढ़ी उसके आधार पर शंकु ये वाला सेकेंड वाला आधार कैसा भी हो ऊपर जाके एक जगह मिल जाए यानी एक बिंदु पर आ जाए वो शंकु होते हैं। गोला कैसा होता है, गोला यही गेंद की तरह होता है, ये देखिए गेंद की तरह दिख ही रहा है। बेलन अभी अभी पढ़ा है,
जैसा नीचे है वैसा ही शेप ऊपर की तरफ आता जाए, और नीचे का आधार अगर गोल है, ऊपर का आधार भी गोल है, वो उसी को हम बेलन कहते हैं। घनाभ, घनाभ वही होता है जो अभी अभी किताब की तरह आपने देखा, किताब, डस्टर और डिब्बे, ये सब घनाभ के आकार के आधार होते हैं, ठीक है ना। पिरामिड, पिरामिड ये जो अभी अभी पढ़ा था, इसको ऐसे ले जाके इससे मिला लीजिए, ये है पिरामिड। तो ये पिरामिड का आकार होता है, यानी कि आधार चाहे जैसा भी हो और ऊपर आके एक बिंदु पर मिल जाए, वो पिरामिड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारा पहला प्रश्न का सुमेलन हुआ। इसी में दूसरे प्रश्न को लेते हैं। अब इसी का दूसरा प्रश्न है कि निम्न किस आकार के, मतलब सिर्फ इसका आकार बताना है, ठीक है ना। तो आपका ज्यामिति बॉक्स डब्बा, ज्यामिति का डब्बा कैसे दिखता है? ये तो बिल्कुल घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ की तरह दिखता है। किस आकार का है? घनाभ के आकार का, के आकार का। ईंट ये भी घनाभ की तरह दिखती है, ये भी घनाभ के आकार का होता है। और माचिस की डिब्बी, ये भी घनाभ ही है, एक घनाभ का ही उदाहरण है। और सड़क बनाने वाला रोलर, सड़क बनाने वाला रोलर को क्या होता है? बेलन, बेलन, बेलन की तरह दिखता है, इसलिए इसको बेलन कहते हैं। और एक लड्डू, लड्डू कैसा दिखता है? गोला है ना। लड्डू कैसा दिखता है? गोले की तरह दिखता है, फुटबॉल की तरह, गेंद की तरह, है ना। तो वो एक लड्डू को एक गोला का आकार का, ये आकार का और लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आकार का। तो इस तरह ये प्रश्नावली 5.9 भी प्रारंभिक आकारों को समझने के साथ समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ में।